क्लास 9th का एक्सरसाइज क्या है 4.3 है, जो कि बिहार बोर्ड के सिलेबस से लिया गया है। तो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तो पहला क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है ना। इसका आप बच्चे क्या करोगे? पहले दो हल निकालोगे। इससे पहले आप 3 हल निकाल करके डायग्राम खींचे थे ना। अब आपको क्या सीखना है? 2 हल निकाल करके सर डायग्राम कैसे खींचते हैं, यानी कि ग्राफ पेपर पे 2 हल को कैसे दिखाएंगे। तो चलो एक बार क्या करो, माना कि x बराबर क्या 0। एक बार x बराबर क्या करो 0 मान लो और समीकरण पे लिख दो x प्लस वाई बराबर क्या है 4। तो x के जगह पे 0 प्लस वाई बराबर क्या हो गया 4। तो समीकरण क्या है y बराबर 4 आया। तो हल क्या बना? हल बना x 0 y 4। उसी तरह से फिर मान लो, माना कि y बराबर 0, तब क्या होगा? तो तब होगा x प्लस वाई बराबर 4। तो x प्लस वाई बराबर 0 है, 0 बराबर 4। तो x बराबर क्या होगा 4। तो हल क्या बना 4, 0। 2 हल निकल गया ना, एक 0, 4, दूसरा क्या निकला 4, 0। अब ग्राफ पे खोजो, 0 तो यही है, मिड पॉइंट पे के पास ही 0 रहता है ना, तो 0 है। तो x का 0 तो मिल गया। और y में कहा जाना है? इस लाइन में ही हमको कहां तक जाना है? 4 तक जाना है। 0, 4 है ना, तो x का 0 तो मिल गया, y का 4 कहाँ है? ये पॉइंट हो गया ना। और यहां पर लिख देंगे क्या 0, 4 लिख दिए। दूसरा क्या निकला है 4, 0। तो x का 4 कितना है? x में 4 यहाँ पर है ना। और y लाइन में कहा कितना ऊपर जाना है? 0 पे ही जाना है। तो यही पॉइंट हो गया ना, हो गया ना। ये कौन सा समीकरण का हल है? 4, 0, 4, ठीक। इस प्रकार से आप क्या करोगे, स्केल को रखोगे और रख करके पेंसिल की नोक से यहाँ और यहाँ देख लेना जो भी हमारा मिलता है कि नहीं। हम जिस बिंदु को दर्शाए हैं उस बिंदु पर हमारा स्केल है या नहीं। स्केल मिलने के बाद आप क्या करोगे, एक लाइन खींच दोगे। क्या लाइन खींचेंगे? और लाइन खींचने के बाद आप क्या करोगे, इधर भी तीर का निशान लगा दोगे और इधर भी तीर का निशान लगा दोगे। और लगाने के बाद ये जो आप 0, 4 और 4, 0 निकाले हो, ये हल किस समीकरण का है? तो समीकरण क्या है? x प्लस वाई बराबर 4। तो इस लाइन पे ही लिख डालोगे क्या x प्लस वाई बराबर 4। यही हो गया तुम्हारा 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख खींचना। x माइनस वाई बराबर 2, वहां पे x प्लस वाई बराबर 4 था, यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 2 है। इस स्थिति में आप क्या करोगे? इस स्थिति में क्या करोगे? आप क्या करोगे? कुछ नहीं करना है सर। क्या करेंगे? मानना है। माना कि 0, तो x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2। x क्या माने हो 0, माइनस वाई बराबर कितना 2। तो माइनस का y बराबर कितना 2। तो ये माइनस इस साइड ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2। y माइनस का 2 हो गया। तो हल क्या निकल गया 0, माइनस का 2। अब क्या करो, माना कि x माइनस वाई बराबर 2, तो x माइनस वाई के जगह पे 0 बराबर 2, तो x बराबर कितना 2। तो हल क्या निकला 2, 0। पहला हल निकला है तुम्हारा 0, माइनस का 2, 0 यही हो गया ना। और माइनस का 2, तो माइनस का 2 x में खोजेंगे कि y में? ध्यान दोगे, माइनस का 2 x में खोजोगे कि y में खोजोगे? y में खोजोगे। तो y में माइनस का 2 कहां पर है? y में माइनस का 2 यहां पर है। मिल गया। और यहां पर लिख देंगे क्या
जीरो कॉमा माइनस का 2। मिल गया पहला हल। दूसरा हल क्या है? 2,0 2,0 तो x का 2 खोजो, x का 2 यहाँ और y में 0 कहाँ? यहाँ इसी लाइन में ना 0 है, तो इसी लाइन में ये हो गया। और यहाँ पर क्या लिख देंगे? 2,0 मिल गया। अब क्या करेंगे फिर आप बच्चे? क्या लोगे? स्केल लोगे और स्केल लेकर के दोनों लाइन का जो हल खोजे हो पॉइंट, उस पॉइंट को मिला दोगे। बिंदु को देखोगे जो हमारा मिल रहा है या नहीं, और फिर मिल जाए तो ये क्या करोगे? इस तरह से लाइन को खींच देंगे और खींचने के बाद स्केल हटा देंगे और इधर निशान लगाएंगे और इधर भी क्या करेंगे? एरो का निशान लगा करके। ये कौन से समीकरण का हल निकला है तुम्हारा? x माइनस वाई बराबर 2। इस तरह से लिख देंगे। यही हो गया तुम्हारा। दिए गए समीकरणों को आलेख पर दिखाइए या आलेख खींचिए। दिए गए समीकरण का क्या करिए? आलेख खींचिए। दिया है तीसरा एक का, जो y बराबर 3x, तो माना कि x बराबर 0, माना कि x बराबर 0, तो y बराबर क्या थी? y बराबर निकलेगा 3x, तो y बराबर 3 इंटू क्या हो जाएगा? 0। किसी भी संख्या को 0 से गुना करोगे क्या प्राप्त होगा? 0। तो समीकरण क्या निकला? 0,0। अब दूसरा क्या करो तुम? माना कि x बराबर 1, माना कि x बराबर 1। अब देखोगे यहाँ पर अगर तुम x बराबर 1 मान लेते हो तो y बराबर क्या निकलेगा? 3x, तो y बराबर 3 इंटू 1, तो y बराबर क्या निकलेगा? 3 को 1 से गुना करोगे तो 3 निकलेगा ना। यहाँ पर क्या लिखोगे? 3 लिख दिए। अब हल क्या निकल गया? 1,3। चलो इस ग्राफ पेपर को खोलेंगे और ग्राफ पेपर पे फिर आप देखोगे किस तरह से इसको दर्शाते हैं। पॉइंट खोजना है आप बच्चों को। पॉइंट क्या खोजना है? तो 0,0, तो x का 0 कौन सा बिंदु? ये, और y का भी 0 कौन सा बिंदु? यही पॉइंट हो गया। कौन सा बिंदु? 0,0 हो गया ना कि नहीं हुआ? 0,0 वही मिलेगा ना आपको, तो 0,0 तो मिल गया। दूसरा क्या? 1,3, तो x का 1 कहाँ? यहाँ, और y का 3 कहाँ? तो y का 3 इस लाइन में कहाँ? यहाँ है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1,3 लिख दिए। 1,3 को रखेंगे और रख करके क्या करोगे? एक रेखा खींच दोगे, जो क्या करेगी? वो रेखा दोनों बिंदु के हल को काटती हुई प्रतीत होगी। और इस तरह से रेखा खींचने के बाद आप बच्चे क्या करोगे? देखोगे ये बिंदु है ना, इससे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मिल रहा है। इस तरफ भी तीर का निशान, इस तरफ भी तीर का निशान, और ये किसका हल निकला है? y बराबर, समीकरण क्या है? y बराबर 3x का ये हल है। समझ गए? आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 3 बराबर 2x प्लस y। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? या 2x प्लस y बराबर 3 लिख सकते हैं ना। तो आप क्या करो? एक बार x बराबर, माना कि x बराबर 0, माना कि x बराबर 0, तो 2x प्लस y बराबर 3 है, तो 2 इंटू 0 प्लस y बराबर 3 है ना। अब क्या करोगे? किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर क्या होगा? 0 प्लस y बराबर 3, y बराबर क्या हो गया? 3। तो हल क्या निकला? 0,3। दूसरा आप क्या करो? y बराबर 1,
मान लिए। अब y बराबर 1 माने हो तो 2x प्लस वाई बराबर 3, 2x प्लस वाई का मान कितना है 1 बराबर 3, 2x बराबर क्या 3, ये इस साइड से इस साइड जाएगा तो क्या होगा, ये प्लस का 1 इस साइड से इस साइड जाएगा क्या होगा, माइनस का 1। अब 2x बराबर कितना, 2x बराबर कितना 2/2 बराबर कितना आया, 1 आया ना। अब क्या करोगे, इसका हल क्या लिखोगे, 1, अब इस दोनों को खोजना है ग्राफ पेपर पे किधर है ये, तो 0,3, x का 0 तो यही हो गया और y का 3 ये हो गया, 1 पॉइंट तो हमको मिल गया। दूसरा पॉइंट करें 1,1, तो x का 1 ये और y का 1 कहाँ ये, तो 1 पॉइंट ये और 1 पॉइंट ये हुआ ना। अब क्या करोगे आप, फिर से क्या लोगे, स्केल लोगे, स्केल लेना है, स्केल से दोनों बिंदु को मिला लोगे आप पेंसिल की सहायता से और इस तरह से क्या करोगे, लाइन को खींच दोगे और खींचने के बाद आप क्या करोगे, इस साइड भी तीर इस साइड भी तीर, ये कौन सा पॉइंट है 1,1 है और ये कौन सा पॉइंट है 0,3 है। ये कौन सा समीकरण का हल है, तो 3 बराबर 2x प्लस y है ना। क्वेश्चन करा बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण को लिखिए। कितनी समीकरण को लिखिए, 2 रेखाओं के समीकरण को लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है, और ये भी बताइए कि इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है और क्यों हो सकती है ये भी बताइए। तो आपको क्या करना है, 2 और 14 से रेखाओं का समीकरण क्या सा बन सकता है, 2 और 14 के रेखाओं का समीकरण क्या बन सकता है, जब और x और y, पहला x है और दूसरा क्या है y है ना, तो x और y यानी कि दोनों समीकरण के मान को तुम जोड़ोगे तो कितना आएगा 16 आएगा, और x माइनस वाई, जब x 2 है और y 14 है तो x में से -14 घटाओगे तो कितना आएगा तुमको -12 आएगा ना। तो ये 2 समीकरण तो हम लिख लिए, लेकिन क्या 2 ही समीकरण निकलेगा इसका, नहीं और भी निकल सकता है ना, तो इसीलिए लिखेंगे इस प्रकार की अनंत रेखाएं हो सकती है, और चूंकि 2,14 बिंदु से जाने वाली अनंत रेखाएं हैं इसलिए इसका अनेक हल निकल सकता है। जो यदि इस बिंदु अनुसार बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया क्या सब है, समीकरण दिया है 3y बराबर ax प्लस 7 और बिंदु के अनुसार, बिंदु के अनुसार 3,4 बिंदु के अनुसार x बराबर कितना होगा 3,4 में, x बराबर कितना बोलो, x बराबर 3 और y बराबर 4, और इसको जब आप समीकरण क्या करोगे, समीकरण पे लिख दो। समीकरण क्या दिया है 3y बराबर ax प्लस 7, तो 3y, y बराबर कितना 4 दिया है, a x बराबर कितना 3 दिया है प्लस 7, तो 4 दिया 12 बराबर 3a प्लस 7, तो 12 ये इस साइड आएगा तो -7 बराबर 3a, तो 12 में से 7 गया 5 बराबर 3a, तो इसको हम लिख सकते हैं 3a बराबर 5, तो a बराबर कितना 5/3 लिखेंगे। अतः a का मान बराबर कितना 5/3 हो गया आंसर। एक नगर में टैक्सी किराया निम्नलिखित है, ठीक, पहले किलोमीटर का किराया यानी 1 किलोमीटर जो दूरी तय करता है उसका 8 रुपया, ठीक, और बाद बाकी जो बचा हुआ दूरी है उसके लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया, प्रति किलोमीटर का किराया कितना 5 रुपया है। तो तय की गई दूरी x किलोमीटर हो,
यानी कि जितना दूरी तय किया ना वो x किलोमीटर है, और कुल किराया y रुपया। कुल किराया कितना, यानी कि सब मिला करके वो जो दूरी तय किया नहीं किया वो बचा हुआ सब मिला करके कितना रुपया, y रुपया लगा, उसको खर्चा हुआ। तो इसका एक रैखिक समीकरण बनाइए। तो हमने क्या किया, कुल दूरी को मान लिया, क्या यहाँ से यहाँ तक मान लो कि दूरी तय किया टेम्पू से, तो टेम्पू से दूरी तय किया तो कितना रुपया दिया, x किलोमीटर दूरी तय किया, x किलोमीटर तय किया, और x किलोमीटर दूरी तय करने का कितना रुपया दिया उसने, y रुपया दिया है ना। कुल खर्चा कितना किया है, y। ठीक, तो 1 किलोमीटर यदि बिंदु ए से मानकर चलो बिंदु सी तक तय किया है दूरी, तो कितना रुपया दिया है, 8 रुपया दिया है। तो 1 किलोमीटर दूरी तय किया 8 रुपया में, प्लस अब बचा कितना दूरी है, तो x जो दूरी है इसमें से इसको घटाएंगे तब ना बचा हुआ दूरी मिलेगा, और बचे हुए दूरी का कितना रुपया दिया, प्रति किलोमीटर। अब कितना किलोमीटर है वो पता हमको नहीं है, लेकिन इतना पता है कि प्रति किलोमीटर उसने कितना रुपया दिया है, 5 रुपया। तो ये दोनों का मिला के ना y रुपया खर्चा किया है, क्या ना y रुपया, दोनों को मिला करके y रुपया क्या किया उसने, खर्चा किया। चलो इसको हल करते हैं। 8 एकान प्लस x को 5 से गुना कर दो, 5x माइनस 5 एकान 5 बराबर 1। अब 8 में से 5, 8 घटाओ 5 प्लस 5x बराबर y। तो 8 में से 5 गया 3 प्लस 5x बराबर y। समीकरण क्या बनेगा, अगर 3 इधर रहेगा तो 3 बराबर y माइनस 5x। क्या बना, y माइनस 5x। यहाँ पर इधर माइनस का 5x है ना, तो इसको क्या किया, फिर से इधर ले आते हैं, या ऐसे ही रहने दो। और क्या करो आप, एक बार क्या करो, इसको 3 हल निकाल लो। क्या करो, 3 हल निकालो, एक बार 0 मान लो, एक बार 1 मान लो, y बराबर, एक बार x बराबर 1 मान लो, या एक बार वो x बराबर 0 मान लो, एक बार x बराबर 1 मान लो, एक बार x बराबर -1 मान लो। देखो, माना कि x बराबर 0, माना कि x बराबर 0, तो x बराबर अगर 0 है तो समीकरण क्या है, ध्यान दो इधर, x बराबर अगर 0 है तो समीकरण है 3 बराबर y माइनस 5, और x है ना तो x के जगह पे क्या किया, 0 दे दिए, तो 3 बराबर क्या निकला, y माइनस 0। तो 3 बराबर क्या निकला, y। तो समीकरण क्या बन गया, समीकरण बन गया 0,3। दूसरा बोले, माना कि x बराबर 1, x बराबर क्या मान लिए 1, तो समीकरण पे बैठो 3 बराबर y माइनस 5 इंटू 1। तो 3 बराबर y, 5 को 1 से गुना करेगा 5, y बराबर 3, ये इस साइड से रहेगा जोड़ 5, क्या हो गया 8, y बराबर कितना निकला 8। समीकरण क्या निकलेगा, x बराबर 1 तो y बराबर 8। अब फिर मान लो, माना कि x बराबर माइनस का 1, तो समीकरण है 3 बराबर y माइनस 5 इंटू माइनस का 1। तो 3 बराबर y माइनस माइनस प्लस 5, तो इधर आएगा तो फिर क्या होगा, ये 3 माइनस 5 बराबर y, तो y बराबर माइनस का 2। समीकरण क्या निकला, 1 माइनस का 2। ये 3 समीकरण निकला, 0,3, 1,8 और 1 माइनस का 2। चलो इसका पॉइंट खोजो ग्राफ पेपर पे, ये तुम्हारा ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर पे पहला खोजना 0,3, x का 0 ये पॉइंट, और x में y में 3 जाना है ऊपर, तो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया 0,3 का पॉइंट मिल गया। पहला मिल गया ना। दूसरा खोजो 1,8, x का 1 यहाँ और y में 8 प्लस में है, तो यहाँ क्या 1,8। अब तीसरा खोजो 1 माइनस का 2, x का 1, y का माइनस का 2, y का माइनस का
एक्स में -1 माने थे ना लास्ट में, माइनस का 1 कॉमा माइनस का 2, तो एक्स का -1 इधर है ना, और y में -2, ये क्या हो गया, -1 कॉमा 2 -2 मिल गया। स्केल लेंगे फिर से एरो खींच दोगे लाइन, और लाइन खींचने के बाद इस पे लिख दोगे क्या, समीकरण क्या निकला था, y3 बराबर y माइनस, हो गया। ये था तुम्हारा चौथा का हल। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। एक्सरसाइज 4.3 का 1 से 4 तक इस वीडियो में आपने हल देखा है। अगर आपने इससे पहले वाले क्लास नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा करके और प्ले लिस्ट से इससे पिछले क्लास को अवश्य कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद। Please subscribe to the channel. チャンネル登録よろしくね。